ये है दिल्ली दर्पण। ब्लड दान करना सबसे महादान होता है और वैसे भी हमारे शरीर के लिए जनरली बहुत अच्छा होता है और मेंटली भी फिजिकली भी हर तरह से बेस्ट होता है। 24 घंटे के अंदर जितना ब्लड आप देते हैं वो सारा का सारा ब्लड रिप्लेनिश हो जाता है, दोबारा बन जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप एक ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इससे बड़ा महादान कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग वजीरपुर के अशोक विहार में मौजूद है और यहाँ पर महाराजा अग्रसेन भवन में हम लोग मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पर तमाम लोग, अशोक विहार के बहुत सारे लोग यहाँ पर आज अपना ब्लड डोनेट करने आए हुए हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे और हम लोग डॉक्टर से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम व्यक्ति को जो स्वस्थ है उसको कितने टाइम में ब्लड डोनेट करना चाहिए और क्या क्या चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए और कितने लोग यहाँ पर आए हैं वो भी हम जानेंगे। तो हम इस ब्लड डोनेशन कैंप में मौजूद है और हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता जी मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए और ब्लड डोनेट करने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। सर, सबसे पहले तो आज के टाइम में भी कई लोग ऐसे हैं जो घबराते हैं ब्लड डोनेट करने से, तो आप क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में? देखिए, ब्लड डोनेशन का कोई शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई कुप्रभाव नहीं है। रादर जो लोग निरंतर ब्लड डोनेट करते हैं उनको हार्ट अटैक होने की संभावना 60% कम हो जाती है। जो हमारी ग्रंथियां शरीर के अंदर ब्लड बनाती हैं वो डॉर्मेंट होती हैं, सुप्त अवस्था में होती है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो सारी की सारी ग्रंथियां फिर से एक्टिव हो जाती हैं। यह प्रमाण है कि आप ब्लड डोनेट करने से पहले अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए और ब्लड डोनेट करने के 24 घंटे बाद टेस्ट करा लीजिए, दोनों बराबर आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि 24 घंटे के अंदर जितना ब्लड आप देते हैं वो सारा का सारा ब्लड रिप्लेनिश हो जाता है, दोबारा बन जाता है। मात्र जितना ब्लड हमारे शरीर में होता है उसका 16वां भाग वही लिया जाता है, तो जो बिल्कुल नाम मात्र है। दूसरे देशों में इससे डबल ब्लड लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कम ब्लड लिया जाता है। सर, जब ब्लड डोनेट करते हैं उसके बाद देखा जाता है थोड़ी सी वीकनेस, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लड हम लोग दे रहे हैं तो थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है, तो उस दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? ब्लड डोनेशन करने के बाद कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी निर्धारित दिनचर्या कर सकते हैं। ये मिथ्या है कि हमें कोई वीकनेस आती है। मैंने ब्लड डोनेट करने के बाद क्रिकेट का मैच खेला हुआ है इमीडिएटली उसके बाद, और मैं 108 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और अभी भी 5 किलोमीटर सुबह भागता हूँ। मेरी उम्र 76 ईयर्स हो गई है, तो ब्लड डोनेट करने की वजह से ही जो है ये लंबी आयु मिली है। तो ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ इतना है कि आपका अपना लिक्विड ज़्यादा लेना होता है और 5 मिनट आपको सिर्फ रेस्ट करना पड़ता है डोनेट करने के बाद। उसके बाद जो आपकी पूरी दिनचर्या है निर्धारित, वो सारा कार्य आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ संदीप गोयल जी जो ऑर्गेनाइजर टीम में से है, उनसे अब बात करेंगे। सर, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आज रखा गया है इसका मोटिव क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एक सामाजिक संस्था है, वॉलंटियर संस्था है। वैश्य समाज से सब लोग भाई से जुड़े हुए हैं। 6 जुलाई को फाउंडर्स डे होता है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का। इस बार हमारे IVF के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अशोक अग्रवाल जी, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार फाउंडर्स डे हम 14 जून को जो वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे होता है, 14 जून से लेकर के 6 जुलाई तक देश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न एरियाज के अंदर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएंगे इस संस्था के अंदर। तो आज दिल्ली के अंदर हमारे रामनिवास गुप्ता जी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं IVF के, तो उनके मार्गदर्शन में, और डॉक्टर HC गुप्ता जी जो अशोक विहार फेडरेशन ऑफ RWS के प्रेसिडेंट हैं, उनके प्रेरणा से हमने आज ये पहला कैंप दिल्ली के अंदर लगाया। ब्लड डोनेशन कैंप एक ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इससे बड़ा महादान कुछ नहीं हो सकता। तो आज उसकी हमने शुरुआत करते हुए दिल्ली के अंदर कम से कम हम लोग अगले 20-22 दिन के अंदर कम से कम दिल्ली के अंदर 15 कैंप लगाएंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अभी तक कैसा रिस्पांस मिला है? अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे करीब 20 के आसपास यूनिट्स इकट्ठे हो चुके हैं और शाम के 4 बजे तक हमारा ये
ब्लड का कैंप रहेगा। आज अब 11:30 ही बजे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि करीब 100 के करीब आसपास के यूनिट्स हमारे आज के कैंप में इकट्ठी हो जाए। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम गीता चौधरी है। आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया है या पहले? नहीं, मैंने पहले भी काफ़ी बार दिया है। अच्छा, तो आज का में फर्स्ट बार दी। अच्छा, कैसे एक्सपीरियंस था आज का? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते या जो घबराते हैं ब्लड डोनेट करने से, उनको आप क्या कहना चाहिए? नहीं, उनको घबराना नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ ब्लड दान करना सबसे महादान होता है, और वैसे भी हमारे शरीर के लिए जनरली बहुत अच्छा होता है, और मेंटली भी फिजिकली भी हर तरह से बेस्ट होता है, और सभी को करना चाहिए, ये करते ही रहना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। यहाँ के डॉक्टर्स, मतलब जब आप ब्लड डोनेट कर रही थी तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस? नहीं, डॉक्टर्स भी, हमारी पूरी डॉक्टर्स टीम और हमारे सभी सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, और उनका बहुत कोऑपरेटिव है, और उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ तक आए हैं, जो सभी देने के लिए, डोनेट करने के लिए ब्लड, और सभी को एक्सपीरियंस मिलती है डॉक्टर एस.सी. गुप्ता जी से, जो हमारे अशोक विहार की शान है, और बहुत अच्छे से डोनेट कराते हैं, कैंप लगाते हैं, तो बहुत अच्छा। मैम आपका नाम? रत्ना अग्रवाल। मैम आप यहाँ पर सुबह 9 बजे से ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, आप किस टाइम आई और आपने कब ब्लड डोनेट? मैं बेटा 8:30 बजे आ गई थी, 9:15 बजे मैंने ब्लड डोनेट कर दिया था। उसके बाद से यहाँ जितने यंग बच्चे आ रहे हैं उनको कोशिश करके मोटिवेट कर रहे हैं। ब्लड का कोई देखो सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, किसी फैक्ट्री में और किसी मशीनों में तो बनता नहीं, तो ज़रूरतमंद को ब्लड हमें ही देना है। किसी की जान बचानी है तो ब्लड हमारा ही होना चाहिए, हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं करीब 75 टाइम्स ब्लड डोनेट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। 75 टाइम्स मैं कर चुकी हूँ, मैं लगातार रेगुलर डोनर हूँ। हर कैंप में जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है हम साल में 3 बार ब्लड डोनेट जरूर करते हैं, क्योंकि ब्लड हम पता नहीं इससे जाने अनजाने कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। इस वक्त हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं जो ब्लड डोनेट इस वक्त कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर नाम बताइए आप। रोहित गुप्ता, आपने पहले कभी ब्लड डोनेट किया? रेगुलर डोनर। कितने टाइम में? ये तो ध्यान नहीं, लेकिन हाँ 30-40 बारी तो आराम से कर चुका हूँ। 30-40 बार आप कर चुके हैं? हाँ जी, अच्छा, यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे जो स्टाफ है और जो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे कैसे है? बहुत बढ़िया, सारा इंतजाम बहुत अच्छा है। सर नाम बताइए आप। सुमित गुप्ता। आपका नाम है, आपने कितनी बार आज तक ब्लड डोनेट किया? मैं ऐसे गिनती तो नहीं होगी, 30-40 बार तो किया होगा। 30-40 बार कर चुके हैं आप। आज का एक्सपीरियंस कैसा है? आज आप आए हैं, नॉर्मल जैसा होता है, इसमें कुछ स्टाफ के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन डेस्क कोऑपरेटिव है। ये लॉयंस ब्लड बैंक से मैं जानता हूँ, अच्छा रहता है इनका, कभी एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं होता। अच्छा, जो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते या घबराते हैं उनको क्या कहना चाहिए आप? इतनी उनकी पर्सनल कॉल है, अनअवेयरनेस है, करना चाहिए। वैसे करना चाहिए। अच्छा, एक मिथ भी है कि आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो काफी वीकनेस हो जाती है, और आपने बताया कि आप 30-40 बार कर चुके हैं, तो कुछ ऐसा मेजर चेंज देखने को नेवर मिलता है? नेवर नेवर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं सेल्फ ड्रिवन जाके ब्लड बैंक में डोनेट कराता हूँ, मतलब तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस है जो आप ब्लड डोनेट करने के बाद लेते होंगे, या सब कुछ बहुत नॉर्मल? बिल्कुल नॉर्मल, मेरे को शाम तक याद भी नहीं होता कि ब्लड दिया है। अच्छा, बस एक ये इस पे टेप रह जाती है तो याद आता है कि हाँ शाम सुबह दिया था, तो अदरवाइज कोई इश्यू नहीं होता। सर नाम जान? संदीप कुमार। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर अभी तक कितने लोग आए हैं और क्या? 20 के अप्रोक्स यहाँ पे अभी तक डोनेशन हो गई है। 20। अच्छा, तो ये बताइए कि ब्लड डोनेट करना इम्पोर्टेंट क्यों? मैडम, आप इस एक यूनिट से आप 3 लोगों की लाइफ सेव कर रही है। इसमें थैलीसीमिया पेशेंट भी है, प्रेग्नेंट लेडी भी, एक्सीडेंट केसेस भी है, तो उनके लिए आप 3 लोगों के एक यूनिट से 3 लोगों की लाइफ सेव करते हैं। दूसरा, इसको आपसे अगर आप डोनेट करते हैं तो आपको ही मेडिकल बेनिफिट है। आपको हार्ट, बीपी, शुगर, पैरालाइज, ब्लॉकेज ये नहीं होगी कभी भी। अच्छा, और प्रिकॉशंस क्या क्या है जो लेनी चाहिए ब्लड डोनेशन के बाद? डोनेशन के बाद आपको 24 आवर तक लिक्विड की मात्रा ज़्यादा रखनी है। आपको ज़्यादा घूमना नहीं है, मतलब आधे घंटे का आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मतलब आधे से 1 घंटे थोड़ी सी ज्यादा प्रिकॉशन, उसके बाद सब normal हाँ जी, हो जाता है। स्मोकिंग का जैसे आप नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें होती है। सर, आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए? देखिए, ब्लड डोनेशन रक्तदान महादान कहा गया है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब हमारे को या हमारे अपने किसी खास को जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसका कोई रिप्लेसमेंट तो है नहीं। तो और एक ब्लड डोनेट करना अपनी फिजिकल बॉडी के लिए भी, अपने सेल्फ के लिए भी बहुत अच्छा है। न्यू ब्लड बनता है, इससे कई प्रॉब्लम्स नहीं आती, हार्ट अटैक का चांस बहुत कम हो जाता है, और फिजिकली भी आदमी फिट रहता है।
तो हमारी कोशिश है कि जितने से ज़्यादा हमारा टारगेट है कि पैन इंडिया 1 लाख यूनिट हम कर सकें 14 जून टू लेके 6 जुलाई तक। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, लोगों की हेल्प होती है, हमारी आर्मी के या और जो सिविलियंस हैं उनको जब भी नीड होती है, तो मेरे हिसाब से जो फिजिकली फिट है, जो दे सकता है इसको ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। सर मैं पूछना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन कैंप की क्या इम्पोर्टेंस है पहले तो, और लोगों को क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए? देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसको सही रूप में देखें तो जो सड़क पे हादसे होते हैं उसके लिए तो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो हमारे वीर जवान हैं जो सरहद के ऊपर 24 घंटे हमारी निगरानी करते हैं, उन लोगों को जिस टाइम इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, उनको चोट लग जाती है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके के हमारे पास कैंप्स हैं, चाहे वो रोटरी क्लब के माध्यम से हो, चाहे वो लायंस क्लब के माध्यम से हो, चाहे हमारा यूनियन गवर्नमेंट का ब्लड डोनेशन का वो हो, इन सब का एक ही ध्येय है कि हम ब्लड, हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि ब्लड हमारे यहाँ जितना दोगे उतना आधे घंटे के अंदर उतना ब्लड उसी टाइम बन जाता है। हमारे मानव जीवन के अंदर इस तरीके की वो है, सिस्टम है। तो इसलिए ब्लड की डोनेशन करनी चाहिए, खूब करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास अपनी हिम्मत हो उसको ब्लड जरूर देना चाहिए, साल में 3-4 बारी 5 बारी जरूर देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आर.एन. गुप्ता जी मौजूद है। सर, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, यहाँ पर हम लोगों ने तमाम लोगों से बात की, सब ने बताया ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए, कितने टाइम पर। बट मैं एक चीज़ और यहाँ पर देख रही हूँ कि ब्लड डोनेट करने के बाद आप सबको गिफ्ट्स भी दे रहे हैं और सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, तो क्या प्रेरणा है उसके पीछे? पर लोग से प्रोत्साहन होकर के कोशिश करता है, हर आदमी देना चाहेगा। मतलब अपने एक गिफ्ट देना नहीं चाहिए, लेकिन एज पर गवर्नमेंट अलाउड नहीं है। हम अपनी तरफ से वैसे दे रही, संस्था दे रही है, हमारी इंटरनेशनल बैच फेडरेशन है, वो हम देते भी। हमारे बैच समाज के लोगों को एक मेंबरशिप भी दे रहे हैं हम, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि कॉस्ट 2100 रुपये है। वैसे हम वो भी इनको फ्री दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन जो है, मेरे को तो बड़ी खुशी है कि आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। इसका तो इम्पोर्टेंस क्या बताऊँ मैं, इसमें तो आदमी की ये तो जीवनदायी है। आदमी का जिस आदमी को बहुत सख्त जरूरत होती है, डॉक्टर कह देते हैं जी इमीडिएटली ब्लड लाओ, उनके लिए ब्लड अवेलेबल होता है, ब्लड बैंक उनके लिए ब्लड देता है। इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और डोनर कार्ड एंड गिफ्ट्स आप दे रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो बहुत ही, उससे भी बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, तो आपने भी सुना है, हमने भी जाना है। और इसमें रामनिवास गुप्ता जी ने इतना बड़ा योगदान करके आगे हमारी जो अंतर्राज्यीय वैश्य सोसाइटी को आगे करके किया है, डॉक्टर एस.सी. गुप्ता जी जो साथ में लगे हैं, इससे बड़ा तो कोई दान ही नहीं है। और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी सोसाइटी की धर्मशाला इसके काम में आती है। और अभी हमारे प्रधान जी ने भी घोषणा करी है कि अगर इस तरह के कैंप रेगुलर भी लगे, चाहे वार्षिक साप्ताहिक लगे, चाहे मंथली लगे, तो हमारी यहाँ से हमारी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी धर्मशाला हमेशा फ्री मिलेगी और जो भी हमारी तरफ से योगदान हुआ वो हम जरूर करें। डॉक्टर ने हमें सारी चीजें बताई, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और कितने ड्यूरेशन के बाद हम लोग ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है और क्या आप लोग भी ब्लड डोनेट करते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।